Hello student, welcome to online classes. This is your chemistry class and now today we discuss syllabus for purpose of examination 21 and 22। तो इसमें हम देखेंगे कि सीबीएसई ने कुछ सिलेबस में चेंजेस किए हुए हैं कि एग्ज़ाम अब जो एग्ज़ाम होते थे वो टर्म वाइज कर दिए गए, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। यहाँ पे देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कुछ। फर्स्ट है टोटल थियोरी एग्जामिनेशन टर्म फर्स्ट एंड सेकंड विल बी ऑफ 18 मार्क्स, ओके, एंड 20 मार्क्स वेटेज शैल बी फॉर इंटरनल असेसमेंट टर्म फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे क्या है कि पूरे 1 ईयर के एग्ज़ाम को 9th हो या 10th हो 2 टर्म में डिवाइड किया गया है। जैसे हाफ ईयरली होता था और ईयरली एग्ज़ाम, वैसे टर्म 1 एंड टर्म सेकंड में इसे बाइफरकेट किया गया है और इसमें हर एक टर्म के लिए 40 मार्क्स होंगे, ठीक है। जैसे टर्म फर्स्ट में 40 मार्क्स एंड टर्म सेकंड में भी 40 मार्क्स देंगे। ओवरऑल टोटल जो है नंबर टर्म फर्स्ट एंड सेकंड को मिला के 80 मार्क्स से होंगे थ्योरी से आपके, और 20 मार्क्स के होंगे वेटेज किसके, इंटरनल असेसमेंट के। इसको भी टर्म फर्स्ट में कितने मार्क्स से 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स किस में होंगे, सेकेंड टर्म में, ठीक है। तो ये सितंबर जो टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम है सितंबर अक्टूबर में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो इंटरनल असेसमेंट का एग्ज़ाम होगा, जो इंटरनल असेसमेंट में नंबर्स मिलेंगे उस किस पे डिपेंडेंट होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 10 फॉर ईच टर्म्स। जैसा कि हमने बताया कि टर्म फर्स्ट के लिए 10 मार्क्स रहेंगे और टर्म सेकंड के लिए 10 मार्क्स होंगे किसमें, इंटरनल असेसमेंट में, ठीक है। देयर विल बी पीरियोडिक असेसमेंट दैट वुड बी इंक्लूडेड। यहाँ पे पीरियोडिक जो असेसमेंट होते हैं, टेस्ट होते हैं आपके, उससे इंक्लूड किया जाएगा। जैसे आपके 3 टेस्ट होते हैं पूरे सेशन को मिला करके, तो उसमें से 3 पीरियोडिक टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय स्कूल इन द एंटायर सेशन। पूरे सेशन में 3 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, उसमें क्या किया जाएगा, एवरेज ऑफ द 2 पीरियोडिक टेस्ट मार्क्स ऑफ बेस्ट पीरियोडिक। यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स होंगे ओवरऑल 3 में से जो बेस्ट 2 आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसमें से 2 के एवरेज को इंक्लूड किया जाएगा इसमें इंटरनल असेसमेंट में, ठीक है। टेस्ट कंडक्टेड इन टर्म इज टू बी टेकन फॉर कंसिडरेशन। ये कंडक्ट किए जाएंगे और बाकी आप इसे रीड कर लेंगे। ये 9th के कोर्स स्ट्रक्चर हैं। 9th में इवैल्यूएशन स्कीम की क्या कैसे कैसे एग्ज़ाम्स होंगे। ये थ्योरी जो 80 मार्क्स के हैं वो टर्म फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट हमारा जो है वो केमिस्ट्री का है, चैप्टर सेकंड इसमें आएगा, ठीक है। चैप्टर सेकंड है 9 मार्क्स के, ठीक है। और यहाँ पे आप बायोलॉजी एंड फिजिक्स का भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद में जो टर्म सेकंड एग्जामिनेशन होगा उसमें भी केमिस्ट्री के 3 और 4 चैप्टर आएंगे। फर्स्ट चैप्टर इसे हटा दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर को जो केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर था उसे कट कर दिया गया है। सेकेंड चैप्टर फर्स्ट टर्म में होंगे और जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है इसे जो एग्जाम टर्म सेकेंड है उसमें इसका वो एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये 40 नंबर्स के हैं, ये 40 नंबर्स के हैं और टोटल ये 80 मार्क्स के यहाँ पे आपके फर्स्ट और सेकंड को मिला के होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं इंटरनल असेसमेंट टर्म फर्स्ट में 10 मार्क्स एंड टर्म सेकंड में 10 मार्क्स। ओवरऑल टोटल हमारा जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो सेकंड टर्म होगा एग्ज़ाम उसमें 18 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी और यहाँ पे 9 मार्क्स, ठीक। सिलेबस यहाँ पे हम देखेंगे। चैप्टर सेकंड है केमिस्ट्री में, जो है चैप्टर सेकंड है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो इस टाइम हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं
वही चैप्टर सिर्फ फर्स्ट टर्म में एग्जामिनेशन में आपके बनेंगे, ठीक है। सिलेबस में क्या है, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 9 मार्क्स का आप एक चैप्टर से पढ़ेंगे और उसमें आपको 9 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है कि एक ही चैप्टर पे आपको फोकस करना है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो NCERT की बुक है उसे लाइन बाय लाइन पढ़िए क्योंकि MCQ के क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे। तो जब तक आप बुक नहीं रीड करेंगे कम से कम 2 से 3 बार, तब तक यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप बुक ज़रूर रीड करिए लाइन बाय लाइन NCERT, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। और जो एक्सरसाइज कराए जाते हैं या बीच में जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस रहते हैं उसको भी कराया जाता है, वो सब आप कंप्लीटली तैयार रखिए, ठीक है। उसके बाद में ये जो टर्म सेकंड है उसमें है केमिस्ट्री के पोर्शन में चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, ये जब टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन हो जाएंगे उसके बाद में इसको पढ़ाया जाएगा और फिर इसका टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ फिजिक्स के सिलेबस को भी देख सकते हैं। और ये केमिस्ट्री का सॉरी बायो का सिलेबस है। ये प्रैक्टिकल्स के दिए गए हैं, जो प्रैक्टिकल्स में टर्म फर्स्ट में आएंगे वो सारे चीज़ें दी गई हैं इसमें।